आरजे सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की छतरियाँ। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की छतरियों के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले छतरी आती है हमारी राजस्थान के अंदर गेटोर। गेटोर छतरी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। तो इसे किसने बनाया था? तो ये जयपुर के राजाओं की छतरी है, मतलब कि गेटोर की छतरी। तो ईश्वरी सिंह की छतरी भी बोलते हैं इसे। तो और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जयनिवास बाग के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये अपनी गेटोर की छतरी। ठीक है, ईश्वरी सिंह की छतरी। ठीक है, मतलब जयपुर के राजाओं की छतरी है गेटोर की छतरी, ईश्वरी सिंह की छतरी है। और कहाँ पे है? जयनिवास बाग में। ठीक है, ये जयनिवास बाग है, इसके अंदर स्थित है गेटोर की छतरी। ठीक है, उसके बाद दूसरी छतरी है राजस्थान की छतरी। राजस्थान की दूसरी छतरी है आहड़, उदयपुर के अंदर। तो आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर पे राज किसका था? मतलब उदयपुर में किसका शासक था? कि जो मतलब राजपूतों का शासक था एक तरीके से ना, सिसोदिया वंश का। ठीक है, तो मेवाड़ उदयपुर को बोलते हैं ना, मेवाड़ के अंदर उदयपुर वगैरह आते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ के राजाओं की छतरी है आहड़ के अंदर। ठीक है, और सबसे पहले किसकी छतरी है छतरी बनी? तो अमर सिंह की छतरी। ठीक है, प्रथम सबसे पहले आहड़ में किसकी छतरी बनी? तो वो बनी अमर सिंह की छतरी। तो प्रथम छतरी किसकी है? अमर सिंह की। उसके बाद इसके अंदर महासतिया भी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। यह है आहड़ की छतरियाँ। उसके बाद पंचकुंड। ये पंचकुंड कहाँ पे है? पंचकुंड की छतरियाँ तो ये मंडोर में। और मंडोर कहाँ पे? जोधपुर के अंदर, जोधपुर के मारवाड़ के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये पंचकुंड मंडोर की, जोधपुर के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। मंडोर की छतरी है पंचकुंड। ठीक है, उसके बाद आती है अगली जसवंतथड़ा। तो ये जसवंतथड़ा क्या है? तो ये जसवंतथड़ा है ना, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के द्वारा बनाए गए थे, है ना। और मतलब उसके लिए जसवंत सिंह के लिए बनाया गया था, जसवंत सिंह द्वितीय के लिए। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था जसवंतथड़े का। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो जसवंतथड़ा को बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल। ठीक है, और मारवाड़ के किसकी याद में बनाया था? मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये है जसवंतथड़ा। ये उदयपुर का, वो क्या कहते हैं, जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला दिख ही रहा होगा आपको। ये आपका जसवंतथड़ा ही। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली छतरी है कागा। अब ये कागा छतरी का है? तो ये कागा छतरी है जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ हैं। कौन सी? कागा छतरियाँ। और प्रमुख इसमें छतरी किसकी है? तो राज सिंह की छतरी है। जो राज सिंह कौन थे? तो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का प्रधानमंत्री थे। कौन? जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री कौन थे? राज सिंह। ठीक है, उनकी सबसे प्रमुख छतरी है कागा के अंदर। और जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ किसके अंदर स्थित है? कागा के अंदर। तो ये जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ, ये है कागा। तो इसमें सबसे प्रमुख छतरी किसकी है? तो राज सिंह की छतरी, ये वाली। ठीक है, और बाकी के और ये राज सिंह कौन था? तो जसवंत सिंह प्रथम का कि मतलब क्या कहते हैं, उस मंत्री था ये। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये छतरियाँ किसकी हैं? तो जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ हैं। ठीक है, कागा के अंदर स्थित है। अगली छतरी के बारे में पढ़ते हैं, देवीकुंड। और ये देवीकुंड कहाँ पे है? तो ये सागर गांव के अंदर। ठीक है, तो देवीकुंड सागर गांव के अंदर है। और इसके अंदर है ना, देवीकुंड के अंदर क्या बने हुए हैं? तो देवीकुंड के अंदर किस किस की छतरियाँ बनी हुई हैं? तो बीकानेर के राजाओं की छतरियाँ बनी हुई है। और इसमें से सबसे प्रमुख छतरी है कल्याणमल की छतरी। कल्याणमल कहाँ के राजा थे? बीकानेर के राजा थे ना। तो बीकानेर के राजाओं की छतरियाँ कौन सी जगह पे? देवीकुंड। कौन सी जगह? देवीकुंड, सागर गांव के समीप। ठीक है, तो इसमें इतना पढ़ लिया। प्रमुख छतरी किसकी? कल्याणमल की छतरी। ठीक है, ये
ये छतरियाँ देवी मतलब कि कहाँ की, देवी कुंड की छतरियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। देवी कुंड के सागर की छतरियाँ, बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के से लेकर महाराजा करणी सिंह तक के राजाओं की ये पूरी की पूरी छतरियाँ बनी हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, अगली राजस्थान की छतरियाँ। तो राजस्थान की छतरियों में अगला टॉपिक है बड़ा बाग जैसलमेर। ठीक है, तो बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर किन की छतरियाँ बनी हुई हैं? तो जैसलमेर के राजाओं की छतरियाँ कहाँ पे स्थित है? तो ये बड़ा गांव के अंदर। ठीक है, ये बड़ा गांव की छतरियाँ हैं, जैसलमेर के राजाओं की छतरियाँ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है छारबाग। छारबाग इसे क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसका छत्रविलास। तो इसके अंदर किसकी छतरियाँ हैं? तो कोटा के राजाओं की छतरियाँ किसके अंदर है? छारबाग या फिर छत्रविलास के अंदर। ठीक है, ये छारबाग है, छत्रविलास, इसके अंदर कोटा के राजाओं की छतरियाँ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली छतरी है केसर विलास बाग। तो केसर विलास बाग कहाँ पे है? तो केसर विलास बाग है बूंदी के राजाओं की छतरियाँ। इसके अंदर किसकी छतरियाँ हैं? तो केसर विलास बाग के अंदर बूंदी के राजाओं की छतरियाँ। ठीक है, ये केसर विलास बाग है, बूंदी के राजाओं की छतरियाँ। एक छतरी ये रही, एक ये रही, इस तरीके से। ठीक है, राजस्थान की छतरियाँ में अगला टॉपिक है 84 खंभों की छतरी, और ये कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। ठीक है, बूंदी के अंदर कौन सी छतरी है? 84 खंभों की छतरी। तो ये छतरी है ना राजा अनिरुद्ध के काल की है, और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1683 से 1695 के बीच का काल है इनका, राजा अनिरुद्ध का। और ये 84 खंभों की छतरी किसने बनाई थी? तो राजा अनिरुद्ध के भाई थे देवा, इन्होंने बनाई थी छतरी, 84 खंभों की छतरी। और कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा मार्ग गांव के निकट है। कौन से गांव के निकट? देवपुरा गांव के निकट। कौन सी? कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट कौन सी छतरी हैं? 84 खंभों की छतरियाँ। कि 84 खंभों की छतरियों का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा अनिरुद्ध के भाई देवा ने करवाया था इनका निर्माण। और 84 खंभों की छतरियाँ कहाँ पे है? तो बूंदी के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। तो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कौन सी जगह है? मांडल भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, और 32 खंभों की छतरी है। ठीक है, ये अब ओबेसी बात है, जब कछवाहा वंश का शासन कहाँ था? जयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये जगन्नाथ कछवाहा कौन था? तो ये एक तरीके से जो सवाई मानसिंह था ना, उसके परिवार का ही मेंबर था एक जगन्नाथ कछवाहा। तो महाराणा प्रताप का जो आखिरी मतलब कि मैराथन युद्ध था ना, मैराथन युद्ध होने के बाद में आखिरी जो युद्ध था उस उसका मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर ने लास्ट जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था। तो जगन्नाथ कछवाहा की वहीं मांडल के अंदर भीलवाड़ा के अंदर मृत्यु हो गई थी, और वहीं उनकी 32 खंभों की छतरी बनाई गई है। ठीक है, तो 32 के खंभों की छतरी किसकी है? जगन्नाथ कछवाहा की। कहाँ पे है? मांडल भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली छतरी है गंगा बाईसा की छतरी। अब ये गंगा बाईसा कौन थी? तो गंगा बाईसा थी महाजी सिंधिया है ना, उनकी रानी थी गंगा बाईसा। ठीक है, क्या हुआ था जब दक्षिण से जब ये मराठे आए थे, तो मराठे राजस्थान में लूटपाट मचा के गए थे। तो उस टाइम पर जब महाजी सिंधिया अपने परिवार के साथ आए थे, तो वहाँ गंगा बाईसा जो थी, तो उनकी उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी। तो उनकी मृत्यु गंगापुर सिटी भीलवाड़ा के अंदर हुई थी। तो उनकी भीलवाड़ा के अंदर जैसे मृत्यु हुई थी, तो उनकी छतरी वहाँ गंगा बाईसा की छतरी भीलवाड़ा के अंदर बनाई गई थी। और कौन सी जगह पर? गंगापुर सिटी। ठीक है, और कौन थी गंगा बाईसा? महाजी सिंधिया की रानी। ये गंगा बाईसा की छतरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली छतरी है राजस्थान की, अगली छतरी है मिश्र जी की छतरी। अब ये मिश्र जी की छतरी कहाँ पे है? तो ये मिश्र जी की छतरी है नेहड़ा, अलवर के अंदर। अलवर के अंदर एक क्षेत्र आता है नेहड़ा, अरावली के पर्वतों के बीच में, मतलब ये अरावली पर्वतमाला है, इनके बीचों बीच एक क्षेत्र है। थानागाजी के आसपास का, विराटनगर के आसपास का ये क्षेत्र है, नेहड़ा क्षेत्र बोलते हैं इसे। तो मिश्र जी की छतरी कहाँ है? नेहड़ा, अलवर के अंदर। और भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चित्र इसके अंदर बनाए गए हैं।
किस छतरी के अंदर? मिश्र जी की छतरी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों की छतरी कौन सी छतरी के अंदर बनाए गए हैं? तो वो है मिश्र जी की छतरी। और कहाँ पे है? नैड़ा या फिर अलवर। अगली छतरी है मूसी महारानी की छतरी। तो मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी है। मूसी महारानी की छतरी में कितने खंभे हैं? 80। तो इसे वो क्या बोलते हैं? 80 खंभों की छतरी। तो मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो मूसी महारानी के जो दत्तक पुत्र थे विनय सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और रामायण और महाभारत के चित्र इसके अंदर बने हुए हैं मूसी महारानी की छतरी के अंदर। ठीक है, मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? उनके दत्तक पुत्र विनय सिंह ने, राजा विनय सिंह ने करवाया था। ठीक है, ये मूसी महारानी की छतरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली है नाथों की छतरी। नाथों की छतरी कहाँ पे है? तो नाथों की छतरी है जालौर के अंदर। और इन छतरियों पर क्या बना हुआ है? तोता बना हुआ है। ठीक है, ये 2 ही फैक्ट है इसके अंदर। नाथों की छतरी कहाँ पे है? पहली बात तो कई बार एग्जाम में आ जाता है नाथों की छतरी कौन सी जगह स्थित है? तो ये जालौर के अंदर है। और इस पर क्या बना हुआ है? तोता बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये नाथों की छतरियाँ देखो जर्जर अवस्था में आ गई पूरी की पूरी। अब इनकी मतलब कि आर्किटेक्चर विभाग है ना, इनकी देखभाल नहीं करता पहले। अब कैसे न कैसे करके तो अब इनका संरक्षण किया जा रहा है वैसे तो, पर ये पूरी की पूरी जर्जर अवस्था के अंदर आप दिख ही रहे होंगे अब। ठीक है, इनके ऊपर तोते बने हुए थे, वो तोते वगैरह टूट गए पूरे के पूरे। देखो क्या हालत बना रखी है इन छतरियों की। उसके बाद अब पालीवालों की छतरियाँ। तो पालीवाल ब्राह्मण कहाँ रहते हैं वैसे? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अब जैसलमेर के अंदर रहते हैं तो पालीवाल की छतरियाँ कहाँ होंगी? जैसलमेर के अंदर। ये पालीवालों की छतरियाँ हैं, दिख रही है आप? बंजारों की छतरी। तो बंजारों की छतरी कहाँ है? तो बंजारों की छतरी है लालसोट के अंदर। ये बंजारों की छतरी है, बंजारों की छतरी कौन सी जगह है? लालसोट के अंदर, दौसा। अब इतना अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान के महल और उनकी हवेलियाँ। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, राजस्थान के महल और उनकी हवेलियाँ। तो पहली है पटवों की हवेली। अभी पटवों की हवेली कहाँ है? तो पटवों की हवेली है जैसलमेर के अंदर। या फिर इस क्लास को हम अगली क्लास में पढ़ें। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, पर इसका एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान के महल और हवेलियों को अगली क्लास में डाल दूंगा मैं। ठीक है, उससे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं, पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो राजस्थान की छतरियाँ, सबसे पहली छतरी आती है गेटोर की छतरी। जयपुर के राजाओं की छतरियाँ गेटोर की। ठीक है, और इसके अंदर सबसे प्रमुख जो छतरी है किसकी है? ईश्वरी सिंह की छतरी। और ये कहाँ पे है? जैन निवास बाग में। ठीक है, गेटोर की छतरी। इतना कंप्लीट हुआ गेटोर की छतरी। ये गेटोर की छतरी है, देख ली आपने। उसके बाद है आहड़, उदयपुर के अंदर। तो आहड़ के अंदर क्या बना है? किस किस की छतरी बनी हुई है? तो मेवाड़ के राजाओं की छतरियाँ कहाँ बनी हुई है? आहड़ के अंदर। तो सबसे पहले छतरी किसने बनवाई इसके अंदर? अमर सिंह की छतरी बनी हुई है, पहली छतरी। इसके अंदर महासतिया भी है। ठीक है, तो जैसे आपने महासतियों का टीला पढ़ाया, तो महासतियों का टीला कहाँ है? आहड़ के अंदर। ठीक है, तो महासतियों का टीला कहाँ पे है? आहड़ के अंदर। ठीक है, तो ये उदयपुर के राजाओं की छतरियाँ इसके अंदर बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगला है पंचकुंड मेवाड़, पंचकुंड में मंडोर। ठीक है, तो पंचकुंड मंडोर के अंदर जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ। ठीक है, ये पंचकुंड के राजाओं की छतरियाँ मंडोर के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला पढ़ते हैं जसवंतड़ा। तो जसवंतड़ा का है मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की छतरी है के जसवंतड़ा। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसकी मतलब महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाई गई थी जसवंतड़ा। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। ठीक है, और राजस्थान का ताजमहल किसे बोलता है? जसवंतड़ा को। इसके अंदर सबसे मेन क्वेश्चन ये बनता है, कई बार है ना जसवंतड़ा एग्जाम में आ जाता है, जसवंतड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो एग्जाम के अंदर मतलब ये एक ऑप्शन के रूप में ये भी होता है जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह द्वितीय। और तीसरा एग्जाम्पल रहता है महाराजा सरदार सिंह। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? महाराजा सरदार सिंह ने किसका निर्माण करवाया था? जसवंतड़े का। ठीक है, किसकी याद में? जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। ठीक है, ये जसवंतड़ा है। उसके बाद
काका के अंदर जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ बनी हुई हैं, जिसमें से प्रमुख छतरी किसकी है? राज सिंह की छतरी है। जो राज सिंह कौन थे? जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का कौन था? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये काका की छतरी है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की छतरियों के अंदर अगला टॉपिक है देवी कुंड। ये कहाँ पे है? सागर गांव के अंदर। तो इसके अंदर क्या बने हुए हैं? बीकानेर के राजाओं की छतरियाँ। ठीक है, इसमें प्रमुख छतरी किसकी है? कल्याणमल की छतरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली छतरी है बड़ा बाग जैसलमेर। जैसलमेर बड़ा बाग के अंदर किसकी छतरियाँ बनी हुई हैं? जैसलमेर के राजाओं की छतरियाँ। ठीक है, अगला टॉपिक है ये बड़ा बाग की छतरियाँ। ठीक है, उसके बाद अगला भाग है छारबाग छतरी या फिर छत्र निवास। ठीक है, अगली छतरी है छारबाग छत्र निवास। ठीक है, अभी छारबाग छत्र निवास कहाँ है? तो इसके अंदर क्या बना हुआ है? तो यहाँ पे छारबाग की जो छतरी है उसके अंदर कोटा के राजाओं की छतरियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, ये छारबाग की छतरियाँ हैं। उसके बाद अगला है केसर विलास बाग। केसर विलास बाग के अंदर क्या बना हुआ है? बूंदी के राजाओं की छतरियाँ किसके अंदर बनी हुई हैं? केसर विलास बाग के अंदर। ये केसर विलास बाग है, इसके अंदर बूंदी के राजाओं की छतरियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद 84 खंभों की छतरी, ये कहाँ पे है? 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर स्थित है। और कहाँ पे है? कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गाँव के निकट। ठीक है, अब ये 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा अनिरुद्ध है ना, उनके भाई ने करवाया था इनका निर्माण। और उनके भाई का क्या नाम था? उनके भाई का नाम था देवा। देवा ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। और ये देवा कौन था? राजा अनिरुद्ध का भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। तो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहाँ पे स्थित है? मांडल भीलवाड़ा के अंदर। और कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी। अगली छतरी है गंगा बाईसा की छतरी। गंगा बाईसा की छतरी कहाँ है? गंगापुर सिटी भीलवाड़ा के अंदर। और ये गंगा बाईसा कौन थी? तो महाजी सिंधिया की रानी थी। उसके बाद मिश्र जी की छतरी। मिश्र जी की छतरी कहाँ है? नेड़ा अलवर के अंदर। तो ये इसके अंदर क्या बने हुए हैं? मिश्र जी की छतरी के अंदर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, अगली छतरी मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी है। और मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? उनके दत्तक पुत्र विनय सिंह ने करवाया था। और इसके अंदर क्या बने हुए हैं? रामायण और महाभारत के चित्र बने हुए हैं मूसी महारानी की छतरी के अंदर। ठीक है, ये मूसी महारानी की छतरी है। उसके बाद है नाथों की छतरी। नाथों की छतरी कहाँ है? जालौर के अंदर। और जो नाथों की छतरी के ऊपर क्या बना हुआ है? इन छतरियों पर तोता बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है? तोता। अब ये तोते वगैरह तो दिखाई देते नहीं है, टूट गए ऊपर का भाग इनका। ये आप देख ही रहे होगे मतलब स्ट्रक्चर के अंदर इनके ऊपर जो तोते वगैरह थे टूट गए सारे के सारे, क्योंकि इनका देखभाल की नहीं गई सही टाइम पे। उसके बाद अगली छतरी है पालीवालों की छतरी। पालीवालों की छतरी कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। पालीवाल कहाँ रहते हैं ज़्यादा? ब्राह्मण, जैसलमेर के अंदर। तो पालीवाल की छतरी कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। अगली छतरी बंजारों की छतरी। बंजारों की छतरी कहाँ है? लालसोट दौसा के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। तो राजस्थान की छतरियाँ का दूसरा टॉपिक आज आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स। ये सभी फैक्ट एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में है। इनमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को मैंने अलग से नोट कर लिया। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अच्छे से याद हो रहा होगा। तो आज के लिए इस क्लास के अंदर इतना ही होगा।